हाँ तो कैसे बच्चे, क्या हालचाल है? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो चलिए, हम लोगों ने बेसिक मैथ ऑफ फिजिक्स का जो है पार्ट 3 तक कर चुका हूँ, जिसमें हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक जो डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले थे उसको हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। आज हम उससे आगे के टॉपिक को बढ़ाएंगे और जो भी 2024-25 का एग्जाम देने वाले बच्चे वो खास करके ध्यान से देखेंगे। उनके लिए जो डिफरेंशिएशन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, डिफरेंशिएशन का बहुत ज़्यादा यूजेज है और डिफरेंशिएशन आपको मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो उसको एकदम मतलब टॉपिक वाइज आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप इसको सीखिए और अच्छे से आगे बढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैंने आपको जहाँ तक पढ़ाया था उसके आगे का आज देखते हैं। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सबसे पहले क्या चलने वाला है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्लास 11th फिजिक्स क्लास 11th फिजिक्स का डिफरेंशिएशन चलने वाला है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कांस्टेंट y इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन जो चल रहा है आपका, आप अगर डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई क्या हो जाएगा? dx। तो dy बाई dx y की जगह आपका क्या है? कांस्टेंट। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कांस्टेंट मतलब क्या होता है? फिक्स वैल्यू, जो अपने वैल्यू को बदलता नहीं है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। आप इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए माइंड में कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं और ना रहेगी। तो आप चलते चलिए, सीखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। अब यहां पर ये कुछ आपको रूल बताए गए हैं। एक और है, अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन हो, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो जब इसका हम डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो dy बाई dx लिखेंगे। dy बाई dx कांस्टेंट इनटू फंक्शन। यानी आपको सीधा सीधा ये कह रहा है कि पहले कांस्टेंट था तो डिफरेंशिएशन क्या था? जीरो। जैसे सपोज दैट इस पर एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। dy बाई dx, अगर यहां पर कोई कांस्टेंट 2 दिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ रहे तब इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा, बल्कि उसका वैल्यू यहां पर चेंज करेगा, वेरी कर जाएगा। दैट मीन्स कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दोगे और डिफरेंशिएशन किसका करोगे? फंक्शन का। किसका करोगे? फंक्शन का। आप समझ गए होंगे। इस पर भी एक एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज y इज इक्वल टू 2x दिया आपको, तो आप dy बाई dx अगर निकालोगे तो dy बाई dx y की जगह क्या रखोगे? 2x। आप देख सकते हो कि कांस्टेंट इनटू कौन सी है? फंक्शन है। यहां से कांस्टेंट को हम बाहर कर देंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? फंक्शन का। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। और फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन का, तो आप मुझे बताइए x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2। या आप ऐसे भी कर सकते हो। आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। इसको पावर इंटू फंक्शन बोलते हैं, तो इसको लिखते हैं पावर इंटू फंक्शन, पावर -1। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे यहां पर dy बाई dx मैं बता दूं और x था तो x के पावर 1 ले लोगे तो पावर इंटू फंक्शन पावर -1। तो 1 इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा? 0। 1 इंटू एक्स के पावर 0 क्या होगा? 1। दैट मीन्स क्या आएगा? 1 ही आएगा। यानी सेम का डिफरेंशिएशन सेम के रिस्पेक्ट में लेके चलना है तो 1 हो जाएगा। जैसे z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1, dz बाई dz 1, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। dt बाई dt क्या हो जाएगा? 1। लेकिन x का डिफरेंशिएशन किसी अदर के रिस्पेक्ट में बोलेगा, जैसे x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt। समझ गए? सेम का डिफरेंशिएशन सेम के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1 होगा। आप यहां तक समझ गए होंगे, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, हम इसके आगे आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए कर लिए नोट? चलिए मैं इसको स्वाइप कर देता हूं। अब मान लेते हैं कि
कहने का मतलब यह है कि अब रूल देखते हैं कुछ, इसका रूल डिफरेंशिएशन का। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू आपको ढेर सारा फंक्शन दे दिया, f1 प्लस f2 प्लस f3 या आपको n तक दे दिया। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इजी है बिल्कुल, आप यहां देखते जाइए। इसको dy बाई dx लिखेंगे, dy बाई dx f1 प्लस f2 प्लस f3। मतलब डिफरेंशिएशन जो है बारी बारी से सभी फंक्शन के लिए जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, dy बाई dx f1 dy बाई dx फिर किसका f2 का, फिर dy बाई dx किसका f3 का, राइट। इस पर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या दे दिया 2। आप यहां dy बाई dx कर लेना, dy बाई dx y की जगह आप क्या कर लेना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, dy बाई dx यहां पर देख लो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस dy बाई dx क्या हो जाएगा x और प्लस dy बाई dx और ये क्या हो जाएगा 2। यानी आप बारी बारी से इसको डिफरेंशिएट कर लेना, क्योंकि यहां पर अलग अलग फंक्शन जब रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन सभी के लिए होगा, चाहे वो प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप उसको बारी बारी से क्या कर लोगे, डिफरेंशिएशन कर लोगे। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको पढ़ाया गया है ये हो जाएगा पावर इंटू फंक्शन और पावर माइनस 1। और x का डिफरेंस, x के स्पीड में मैंने क्या पढ़ाया 1, और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो ये हो जाएगा 2x, 2 में से गया 1 और प्लस 1 प्लस 0, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1। सिंपल है, आप समझ गए होंगे कि आप कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक आप समझ गए तो मैं इसको स्वाइप कर देता हूं, आप इसे नोट कर लें और आगे हम लोग स्टडी अभी जारी रखेंगे। चलिए अब अगला जो है 2 और रूल बचे हैं, उसके बाद आप फिजिक्स के डिफरेंशिएशन का समझिए 80% आपने डिफरेंशिएशन सीख लिया। 20% जो बच जाएगा फंक्शन और फंक्शन सिखा दूंगा। पूरा 11th फिजिक्स का जो डिफरेंशिएशन है उसके आप धुरछक्के उड़ा दीजिएगा, कोई डाउट होने वाला नहीं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। अब यहां पर 2 फंक्शन गुना के रूप में रहे। 2 फंक्शन किसके रूप में रहे, मैं यहां लिख रहा हूं 2 फंक्शन गुना के रूप में रहे। किसके रूप में रहे मेरे बच्चे, मेरे लालन पालन? 2 फंक्शन गुना के रूप में यदि रहे तब हम कैसे इसे करेंगे। जैसे y इज इक्वल टू f1 इंटू f2, कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप इस फंक्शन को पहला बोलो, इसको दूसरा बोलो और चलो इसको डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में। dy बाई dx, dy बाई dx y के जगह f1 इंटू f2। आपको कैसे बोलना है, पहला को छोड़ना है, डिफरेंशिएशन किसका करना है, दूसरा का। अब कर लिए दूसरा का, दूसरा को छोड़ना है और डिफरेंशिएशन किसका कर देना है, पहला, है ना जी। यानी पहला को छोड़ो दूसरा को पकड़ लो, तो फिर दूसरा को छोड़ दो पहला को पकड़ लो। बहुत आसान है। यानी आपने क्या किया, पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस यहां क्या किया, दूसरा इंटू पहला का क्या, डिफरेंशिएशन। वेरी गुड, आप समझ गए होंगे, कोई डाउट की बात नहीं। चलो इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए आपको x sin x करके दे दिया, y इज इक्वल टू, आपको पता है कि हाँ पहला हो गया, ये 2 फंक्शन गुना के रूप में है, इसको पहला इसको दूसरा मान लेंगे, dy बाई क्या कर देंगे x रिस्पेक्ट में dx, dy बाई dx y की जगह आप क्या रखोगे x sin x। वेरी गुड, आप इसको पहला बोल रहे हो, इसको क्या बोल रहे हो, दूसरा। पहला को छोड़ो, डिफरेंशिएशन किसका करो, दूसरा का, ठीक। फिर प्लस, अब दूसरा को छोड़िए, डिफरेंशिएशन किसका कीजिए, किसका कीजिए, पहला का। चलिए कर लेते हैं इसको। x sin x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos x। मैंने, अगर आपने डिफरेंशिएशन का मेरा पार्ट 3 नहीं देखा है बेसिक मैथ ऑफ फिजिक्स का, तो उसमें जाके देखिए, मैंने सारा फॉर्मूला को पढ़ा दिया है। ये पार्ट 4 चल रहा है, तो आप उसमें देख लीजिए और लाइन बाय लाइन एग्जाम ब्रेकिंग क्लासेस को सर्च करके, ठीक है। x cos x
प्लस साइन एक्स, एक्स का डिफरेंस एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, क्या हो गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कोई डाउट की बात नहीं है, आप यहां तक बिल्कुल समझ गए होंगे कि किस तरह से आपका जो है और डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पर। कोई दिक्कत, कोई डाउट, किसी प्रकार की समस्या? नो सर। चलिए सर आगे बताइए। बिल्कुल, जिनको डाउट है वो समझ सकते हैं। ये पहला है और ये क्या है दूसरा। जब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे dy बाई dx, y के जगह हमने इसको डाला x sin x, पहला दूसरा, पहला को छोड़ेंगे डिफरेंशिएशन किसका करेंगे दूसरा का, प्लस अब दूसरा को छोड़ेंगे डिफरेंशिएशन किसका करेंगे पहला का, x sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x प्लस sin x, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में अभी थोड़ा पहले बताया हूं क्या होता है 1, x cos x प्लस क्या हो गया sin x। कोई डाउट? अभी भी डाउट है क्या? अब आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा। अरे पढ़ा कौन रहा है भाई? पढ़ा है तुमको दुनिया के सबसे महान टीचर मैन सर, है ना, तो टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, उड़ा देना है एकदम। चलिए शुरू करते हैं। अब इस बात को समझ गए। चलिए जिनको डाउट है वो एक और करके देखेंगे तो उनको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं क्लियर करता हूं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपका डाउट दूर करता हूं। कर लिए? चलिए क्या मैंने सिखाया है, एक डाउट और क्लियर करते हैं। सपोज y इज इक्वल टू ई एक्स ln x कहो, या आप इसको ऐसा भी कह सकते हो ई एक्स लॉग एक्स। आप इसको पहला ले लो, इसको क्या ले लो दूसरा। आप जब डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई क्या हो जाएगा dx, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लिखना dy dx, y की जगह आप क्या लिख दो e के पावर x e टू द पावर x log x। ये पहला है और ये क्या है दूसरा। यानी हमको समझ में आ गया कि दो फंक्शन को किसके रूप में है, गुना के रूप में। अरे यार इजी है ये, तुम लोग प्रोफेसर बच्चे हो, शान थोड़ी है ना। कल के तुम लोग जो है से जीता जागता मिसाल सब हो, है ना। तो चलिए सारे के सारे मिसाल बच्चे ध्यान से पढ़िए और गर्दा उड़ाइए क्वेश्चन का, है ना। गर्दा एकदम उड़ा ही देना है। सब चीज क्या है इजी है आपके लिए, है ना। आप में ताकत होना चाहिए उस तरह का, है ना। खा जाइए क्वेश्चन को पका के। चलिए देखिए एक्स लॉग एक्स, पहला को छोड़ेंगे, अभी सिखाया हूं, दूसरा को धरेंगे, दूसरा को पकड़ लिए, अब दूसरा को छड़ेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे पहला का। बहुत इजी है, e टू द पावर x log x का डिफरेंशिएशन मैंने पहले पढ़ाया है, मैं बार बार कह दे रहा हूं। इससे पीछे का वीडियो आप देख लो, है ना, पार्ट 3 देख लो, उसमें मैंने सारा डिफरेंशिएशन पढ़ाया है, उसका फॉर्मूला पढ़ा दिया है। ये फॉर्मूला है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x प्लस log x, इस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e टू द पावर x। आप चाहे तो यहाँ से e टू द पावर x कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा 1/x प्लस log x। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? क्या आप इस बात को बेहतर ढंग से समझ गए? अगर आप समझ गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप डिफरेंशिएशन में धीरे धीरे महारत हासिल कर लेंगे, मुझे पता है। हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आगे चलकर, है ना। तो आए क्लास शुरू करेंगे जिस दिन, है ना, उस दिन आप लोग फिर से आ जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर हम आपको आगे धीरे धीरे डिफरेंसेस में आगे ले चलेंगे और डिफरेंसेस जैसे ही खत्म करेंगे फिजिक्स आपका बेहतर हो जाएगा, मुझे पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।